सफ़ेद दाग की चिकित्सा ऑनलाइन कितना संभव है, इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग केस दिखाऊंगा कि बिना आए भी दूर से रहने वाले पेशेंट्स की कैसे चिकित्सा की जा सकती है। और जो मैं अपनी वीडियो में बार बार बोलता हूँ कि सफ़ेद दाग उतना मुश्किल रोग नहीं है जितना कुछ साल पहले हुआ करता था। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, एक हॉस्पिटल का एक्सपर्टाइज है या एक्सपीरियंस प्रॉपर है कलर बनाने में, तो दूरी से वीडियो भेज के, फोटो भेज के भी परफेक्ट मैचिंग के साथ काम किया जाता है। आपको पहले केस दिखाता हूँ, फिर पेशेंट के पेरेंट्स से बात करेंगे। ये आज गुजरात से आए हैं मिलने, 5-6 महीने ऑनलाइन चिकित्सा हमने इनको दिया, फर्स्ट टाइम आज मिलने आए हैं। आप रिजल्ट्स देखें और समझें। और मैं इस वीडियो के माध्यम से जो पेशेंट दूर रहते हैं उनको भी कुछ मैसेज भी दूंगा। आप बहुत ध्यान से समझना। चाहे आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथी ले रहे हैं, चाहे आप एलोपैथी ले रहे हैं, आपको अपनी चिकित्सा को कंटिन्यू करें आप। लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं जो मैं आपको समझाऊंगा, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या चिकित्सा बदलने की ज़रूरत है। पहले केस समझाता हूँ आपको। अब आप ये फोटोग्राफ जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, ये फेस के ऊपर वाइट पैच और माथे के ऊपर वाइट पैच थे। अब आप पेशेंट को देखें, यहाँ पर आप देखें, जूम करें, यहाँ पर आप जैसे चीक्स पे देख रहे हैं, ये परफेक्ट मैच करता हुआ कलर बन रहा है, बिल्कुल डार्क भी नहीं बन रहा, लाइट भी नहीं है। अब माथे के ऊपर आपने देखा था ये पैच इस शेप का था और बिल्कुल परफेक्ट चीक्स बन गए हैं और 5 महीने का टाइम इसमें लगा है। आज पेशेंट हमें मिलने आए हैं, आगे की मॉडिफिकेशन क्या करनी है, कैसे रंग जो बन गया है वो वापस ना हटे, इसके लिए मैनेजमेंट कैसे करनी है वो इनको समझाएंगे। पेशेंट से बात करते हैं कि सबसे पहले दाग कब निकला, इन्होंने क्या किया, कहाँ कहाँ गलती, जो नॉर्मल पेशेंट क्या गलतियाँ करते हैं। पहले मदर से बात करते हैं, पहले क्या हुआ था, सबसे पहला दाग कब निकला इसके? 1.5 साल पहले पैर में एक छोटा सा पैच निकला था। उसके बाद हमने दवाई स्टार्ट की क्योंकि वो पैचेस बढ़ने लग गए थे। पैर से ही शुरुआत, पहले पैर से ही बढ़ा? जी, पैर से ही बढ़ा, आगे हुए, पीछे हुए, फिर धीरे धीरे अप 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 होने लगे। फिर हमने इसके लिए एलोपैथी स्टार्ट की, लेकिन एलोपैथी में हमें ज्यादा रिजल्ट नहीं मिला। ऊपर से और बढ़ गए। हाँ, और बढ़ते रहे। जब मैंने वो दवाई स्टॉप कर दी, उसकी एलोपैथी की वजह से उससे साइड इफेक्ट ज्यादा होने लगे थे। तो मैंने जब दवाई बंद कर दी तो और जहाँ पैचेस नहीं थे वहाँ भी पैचेस आने लगे। फिर क्या वो लेग्स पे आने लगे कि बॉडी के? बॉडी पे बॉडी पे और फेस पे। फिर हमने होम्योपैथी स्टार्ट की। होम्योपैथी में हमें उन्होंने तो बोला ही था कि टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा और वो भी 10-12 साल भी लग सकते और गारंटी नहीं। और होम्योपैथी हमें तो टेंशन होने लगी कि भाई अब लड़की है, श्योरिटी भी नहीं है, तो टेंशन आने लगी कि भाई 10-12 साल नहीं हुआ, फिर कहाँ जाएंगे। तो फिर हम ऑनलाइन सब सर्च करते ही रहे। तब तक मेरे को एक वीडियो सामी अक्सर की मिल गई, तो बहुत सारे वीडियो मैंने पर्सनली अकेले देखे। फिर मेरी वाइफ को बताया कि एक ऐसा भी ट्रीटमेंट है, अपने को ट्राई करना है। तो थोड़ा बहुत हमें भी डाउट था कि भाई ऑनलाइन ले कि ना ले, पर लोगों के वीडियोस भी देखे और रिव्यूज भी पढ़े, फिर बोला कि अब करना ही है हमें। और होम्योपैथी से तो बढ़ ही रहे थे और बढ़ रहे थे। फिर हमने डिसीजन ले लिया कि भाई आज कर ही देने। उस दिन छुट्टी थी, फोन लगाया, मैडम का वहाँ से फोन भी आ गया, सब बताया हमें कि ये करना है। तो उसी दिन से हमने शुरू की थी और जब ऑर्डर दिया तो 5-6 दिन में दवाई भी आ गई। हाँ, और हमें रिजल्ट देखने ऐसे मिल गया कि 2-2.5 महीने जो पहले वो बिंदी जैसे वो सफेद दाग था, पहली बिंदी कितने दिनों बाद दिखी थी आँख के आसपास? जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मैंने एलोपैथी स्टार्ट की थी और मैंने जैसे बोला कि मैंने वो स्टॉप कर दी थी एलोपैथी, क्योंकि इससे साइड इफेक्ट्स बहुत हो रहे थे। तो जब ये रात को सोती थी ना, तो यहाँ पे पैच नहीं है, लेकिन वो सुबह यहाँ पे दिखाई देता था नया पैच जी। और दूसरे दिन भी वही कंटिन्यू हुआ, रात को यहाँ पे बढ़ गया। तो सुबह मैंने ये पूरा पोर्शन बन गया था। यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पे फोरहेड पे आने लगा, फिर यहाँ पे आ गया। जब एलोपैथी कर रहे थे तब। तो फिर हमारे रिश्तेदार थे, वो बताए कि भाई एलोपैथी में आपको ये हो भी रहा है साइड इफेक्ट, तो उसमें मत जाइए, आप होम्योपैथी में जाइए। अब लोगों की सुन के हम भी, पेरेंट्स से चिंता थी, तो बोले चलो भाई वो कर लेते हैं। वो किया, लेकिन हमको उतना अपने किसी का वो नहीं बोलते होम्योपैथी या एलोपैथी, पर हमें ट्रस्ट नहीं लगा, तो हमने फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढना शुरू किया। तब हमारी वीडियो देखी। तो जब हमारा शुरू किया आपने ट्रीटमेंट,
जो इस पे वाइट पैच के ऊपर पहली बिंदी शुरू हुई आनी जी, वो कितने महीने बाद पहली बिंदी आई थी? 1.5 से 2 महीने के अंदर आ गई। 1.5 महीने हमें में- रिजल्ट देखने लगा, जी। वो ब्लैक ब्लैक होने लगा तो हाँ। मुझे डाउट होने लगा कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो वीडियो सर की मैंने नहीं देखी थी कि भाई काली बिंदी आना शुरू हो जाए, कलर आना शुरू हो जाए तो वो रिकवरी अच्छा की है। निशानी है। ओह। तो फिर वापस मैंने फोन किया मैडम अंजलि मैडम से कि मैडम ये तो ऐसा होने लगा है, तो बोले कि सर वही निशानी है रिकवरी की। तो फिर हम निश्चिंत हो गए कि अब टेंशन नहीं है, अब चाहे 10 साल भी लगे तो भी टेंशन नहीं और है कि एक हमारा मिरेकल recovery- जैसा हो गया हाँ। था कि रात को ये सोई है और 2-3 दिनों के बाद हमें इसका फेस क्लियर दिख गया तो देखो हाँ। कि पूरे दाग गायब हो रहे हैं। इवन और मैं सर अहमदाबाद, मेरा ऑफिस है अहमदाबाद, स्कूटर से जा रहा हूँ और कोई लड़का लड़की दिखते हैं तो मैं भी बोलता हूँ कि भाई मेरी डॉटर का ये फोटो है और ये देखो। हाँ। तो कुछ लोग मानते कुछ नहीं मानते, बट हाँ कि मैं तो बताता रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि भाई किसी का रिकवरी हो जाए। देखो कितना अजीब बात है कि 2-3 दिन पहले सो के उठो तो सफेद, जी हाँ। सर, अब 2 दिन बाद उठो तो लगे कि ये सारा वापस आ वापस गया। आ गया। हमारी पूरी फैमिली शॉक में थी, जो इसको देखे थे कि सब लोग अरे वाह जादू हो गया क्या, ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो मतलब गया? इतना जल्दी चेंज आ गया, मतलब फेस पे इतने सारे दाग थे इसे जल्दी क्लियर हो गए। और वो भी स्किन कलर, स्किन कलर क्या देखो Skin color। बिल्कुल जैसे कलर भी चेंज नहीं हुआ, स्किन टोन चेंज नहीं हुआ, जो स्किन टोन है वही है। थोड़ा वो धूप में रहती है तो थोड़ा काली होगी पहले से, बट हाँ कि ऐसा नहीं है कि सच कहीं ज्यादा डार्क है कहीं हाँ, वो नहीं है। नहीं है। तो जब इस तरह का सफेद दाग था और ये परिवार, तुम्हारे क्या मन में क्या विचार क्या आते थे, थोड़ा क्या सोचती थी, ऐसा कुछ वो negative दिन रात तो- टेंशन तो रहती थी कि भाई लड़की है अभी उसकी शादी करनी है, कहीं ज्यादा हो गया तो फिर जो सोसाइटी है अपनी वो अभी भी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो एक्सेप्ट Accept कर करे। ले। हाँ तो वो टेंशन ज्यादा रहती थी। जब उसे फेस पे पैचेस आने लगे, पैर पे थे तब दिखाई नहीं दे रहे थे, फेस पे दिखाई दे रहे, तो स्कूल में सब बच्चे भी छोटे तो सब उसको चिढ़ाते थे। उनको समझ नहीं होती, हाँ, उनको समझ नहीं होती। मैच्योर नहीं होते तू वो। चुड़ैल जैसी दिखने लगी है, तू ये हो गई है, तू ऐसी लगती है, गंदी लगती है, बुरी लगती है। तो घर पे आके मुझे बोलती थी मम्मा, फिर मेरे फ्रेंड हाँ, लोग मुझे ऐसा हमने उसको चिढ़ाते हैं। मोटिवेट कर लिया कि बेटा जैसी भी है तू सबसे सुंदर लग रही है। और है ना, हम कोई काया कैसी भी है। कल्प की वीडियो इसे भी दिखाते थे सर, यूट्यूब में जो सर के आते थे वीडियोस, ये भी देखती थी फिर, हम रात को बैठ के तीनों लोग यही काम करते थे। वीडियो देखते। अच्छा तुम बता कि जब आपको पहले स्कूल में किसी बच्चे ने कुछ बोला, कभी क्या बोलते थे बच्चे? बच्चे ऐसा बोलते थे कि तू चुड़ैल जैसी लग रही है, तेरा फेस तू बहुत बूढ़ी हो गई गंदा है। है, तू बूढ़ी हो गई है। तो बोला तो अब तूने फिर उनको अब पकड़ लेती कि उनको पकड़ के मारना था? नहीं, मैं सामने बोल ही देती हूँ कि तू भी चुड़ैल जैसी ही लग रही है ना। हाँ अच्छा किया। दिवाली के पहले जो उसका फेस था, वो दिवाली की जो 15 दिनों की स्कूल में छुट्टी थी, हाँ, वो 15 दिनों के बाद जब स्कूल गई ना, हाँ। तो टीचर का फोन आया मुझ पर कि भाई इतना फर्क, कहाँ से आ गया वैकेशन बोले? के पहले तो ये पूरी अलग दिखती थी, आज और- वैकेशन के बाद सिर्फ 15 क्योंकि दिनों में हमने इतना मैडम ने चेंज। क्या बोला जब तू स्कूल गई? जो चिढ़ाते थे ना वो लोग, अरे त्रिशा ये क्या ही हो गया। अरे त्रिशा, ये कैसे हो गया? नहीं सच में ये मेडिकल जैसा था हमारे लिए। तो बस अब हमने ध्यान रखना है कि हम 1 साल तक हफ्ते में 2 बार इसके ऊपर क्रीम जो बताऊंगा नहीं छोड़ना, ताकि ये फिर जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो और जो बॉडी के ऊपर अभी हल्की सी स्प्रेडिंग, इनको ट्रीटमेंट को 5 महीने हुए हैं। जब भी आए थे हमारे पास तो जैसे बताया गुजरात से ये लोग हैं, तो बहुत अग्रेसिवली स्प्रेड कर रहा था, तो वो अब स्टेबल है, लेकिन लेग्स वाले पैचेस में हल्की सी स्प्रेडिंग अभी भी है। तो अभी हमें बहुत ध्यान से 1.5 से 2 साल तक तपस्या प्रॉपर करनी है। ठीक है, ब्लड टेस्ट जब भी हम बोलेंगे आपने ब्लड टेस्ट कराने हैं, बिकॉज कायाकल्प के ऊपर मैं सभी दर्शकों को क्या समझाता हूँ, सबसे ज़रूरी है सेफ्टी, कि मेडिसिन सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे बच्चे को देखो, बच्चा छोटा होता है, कई बार क्या होता है कि माँ बाप एक ऐसी संस्था से जुड़ते हैं, उनको कुछ नहीं पता, वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बस सफ़ेद दाग ठीक हो। उन्हें इस बात का कोई पता नहीं है कि लड़की है, कल को इसके मेंसेस ठीक आए, इसका शुगर लेवल ठीक रहे, इसका लिवर प्रोफाइल ठीक रहे, है ना, सारी रिपोर्ट्स ठीक पैरामीटर के अंदर रहे, वो हमारे लिए वो सफ़ेद दाग से भी ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आपको अभी आगे जो डांट पड़ी है कि ब्लड टेस्ट नहीं भेजा, इसलिए पड़ी, क्योंकि हमारे लिए सफ़ेद दाग 6 महीने की जगह 9 महीने में ठीक हो जाए, लेकिन जरा सा भी प्रोफाइल के पैरामीटर्स, लिपिड के पैरामीटर्स, खून के पैरामीटर्स, लिवर के पैरामीटर्स परफेक्ट होने चाहिए हमारे साथ जब आदमी जुड़े, तो उसी हिसाब से करेंगे। स्पीड बाद में, सेफ्टी पहले, क्योंकि बच्चों में सबसे जरूरी है सेफ्टी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, खाने का बहुत परहेज तो नहीं बताया था?
क्या नहीं खा रहे आप? क्या नहीं खाना था? टमाटर, हम्म, रॉ टमाटो और ब्रिंजल, दो। कौन से फ्रूट नहीं खाने? मैंगो, मैंगो, ऑरेंज, ऑरेंज कम, हाँ ठीक है। ग्रेप्स, ग्रेप्स, बाकी सब कुछ खाया है ना? मस्क मेलन, वाटरमेलन तो जी भर के खाया। कुछ नहीं। तो फूड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लानिंग से करेंगे। क्योंकि देखो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो मेडिसिन है, मैं अपने दर्शकों को भी एक बात यहाँ समझाना चाहता हूँ। मैं कई बार उदाहरण क्या देता हूँ कि जैसे फीवर आता है, तो फीवर में क्या होता है कि हम क्रोसिन की गोली देते हैं, डोलो की गोली देते हो आप। तो अगर डोलो की या क्रोसिन की गोली की अंदर पावर है, तो नाश्ते में आपने ब्रेड खाई है, आपने चपाती खाई है, आपने पनीर खाया है, तो आपका बुखार उतर जाना चाहिए। सिमिलरली मेडिसिन जो होती हैं, अगर मेडिसिन के अंदर पावर है, तो अगर आपने थोड़ी सी गड़बड़ भी कर ली है, थोड़ा सा आपने खट्टा खा लिया, थोड़ा सा मूली खा लिया, थोड़ा सा कुछ आम खा लिया, अगर इतना थोड़ा सा बदलाव करने से सारा इलाज ही हिल जाता है, तो मेरी ऐसी सोच है कि वो इलाज परफेक्ट नहीं है। वो आज भी हिल जाएगा, वो कल भी हिल जाएगा। तो इसलिए बहुत जो नॉमिनल ज़्यादा परहेज है, जैसे बैंगन की सब्जी, उसमें एलर्जन होते हैं, ठीक है। कच्चा टमाटर है, उसमें एलर्जन होते हैं। मैंगो के अंदर फिनॉल्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारे कलर को ख़राब करने में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। पर ऐसा डरना नहीं है कि हमारा बच्चा बीमार है, हम इसकी सब्जी अलग बनाएंगे, इसके लिए टमाटर नहीं कर। बहुत सख्त उस तरह का करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लाइफ जियो, ठीक है, और बिल्कुल रिलैक्स होके और खुश होके। और इस बार मिठाई भूल गई है, 2 लानी पड़ेगी अब तुझे। अब एक फेस की अलग मिठाई और लेग्स की अलग मिठाई, 2 डिब्बे चाहिए, ठीक है। तो सफ़ेद दाग के बारे में हमारे YouTube के चैनल पे बहुत सी वीडियोस हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सफ़ेद दाग उतनी ख़तरनाक बीमारी नहीं होती जितनी ये बन जाती है अगर इनिशियल स्टेज के अंदर डॉक्टर की चुनाव में गलती हो जाती है। क्योंकि नुकसान, अब जैसे इस बच्चे के साथ हम मिले हैं, हम आज क्यों खुश हैं? क्योंकि भगवान की कृपा से बीमारी इस बच्चे के होंठ पे अभी नहीं आई थी। अगर ये गलती हो जाती, कहीं डॉक्टर चुनने में डिले होता और बीमारी उंगली पे आ जाती, तो हमें भी इतनी समस्या हो जाती है ऐसे पेशेंट को ठीक करने में जिनकी की उंगलियां वाइट हो जाती हैं या लिप्स वाइट हो जाते हैं। बॉडी पे, सारी बॉडी पे बड़े बड़े भी सफ़ेद दाग बहुत जल्दी ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन मैं बार बार इसीलिए अपने सभी वीडियोज़ में बोलता हूँ, कभी भी सफ़ेद दाग को फिंगर टिप्स और लिप्स पे मत आने दें। और कौन सी चीज़ें, आप कोई भी ट्रीटमेंट लें, आप होम्योपैथी ले रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर होम्योपैथी के चलते 3 महीने हो गए हैं और अभी भी दाग बढ़ रहे हैं, तो आपको रिकंसिडर करना चाहिए अपने इलाज के बारे में। नंबर 2, अगर आप एलोपैथिक ले रहे हैं, आपको रिकवरी आती है, इट्स वेरी गुड, कंटिन्यू विद योर डॉक्टर। लेकिन अगर 3 महीने में 25% रिकवरी नहीं आ रही और बाल काले हैं, मतलब कुछ एक्सपर्टाइज की कमी है। देखिए सफ़ेद दाग में क्या होता है कि सफ़ेद दाग का इलाज बुक्स के अंदर स्मूथ नहीं लिखा हुआ। हमें 30 सालों में ये बहुत प्रैक्टिस के साथ हमने सीखा है कि अगर बाल काले हैं तो कैसे 3 महीने में 25% रिकवरी लाई जा सकती है। लेकिन अगर किसी संस्था में उतना एक्सपर्टाइज नहीं है और 3 महीने में 10% रंग आ रहा है, या जो रंग आ रहा है वो नॉर्मल से काला आ रहा है, तो आप कायाकल्प पर संपर्क करें। और अगर आपकी रिकवरी अच्छी चल रही है, बिल्कुल कलर मैच करता हुआ डॉक्टर आपका बना रहा है, आप अपने डॉक्टर के साथ जुड़े रहें। आपके 3 महीने के बाद कोई नया दाग नहीं निकल रहा और आपको इम्प्रूवमेंट आ रही है, आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसी ट्रीटमेंट के साथ कंटिन्यू करें, जल्दी जल्दी इलाज ना बदलें, ठीक है। नंबर 3, आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बहुत डाइट की प्रिकॉशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय रहते ठीक चिकित्सा का चुनना सबसे इम्पोर्टेंट है। नमस्कार।